तो हम लोगों ने बिल्डिंग पे तो जो फोर्स है उसको दिया ही है, बट उसके साथ साथ सेक्टर पदाधिकारी और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी की टीम बनाई गई है और उसके साथ साथ फिर मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग की टीम बनाई गई है, जिसमें विभिन्न सेक्टर्स के लोग हैं, सेक्टर्स हैं और वो भी लगातार सब पूरे क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में 4 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव में मतदान हो रहा है, जहां मतदाताओं का विश्वास और उत्साह काफी कुछ बता रहा है कि लोकतंत्र और जमहूरियत कितना कुछ मजबूत है। तो दूसरी तरफ बेलागंज यानी कि गया जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र, एक बेलागंज और दूसरा इमामगंज विधानसभा क्षेत्र, ये 2 क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं। यहाँ कई जगह से हिंसक छिटपुट घटनाओं की खबर निकल कर आ रही है, लेकिन इन तमाम घटनाओं के बीच में वोटिंग का प्रतिशत भी काफ़ी कुछ बता रहा है कि किसी भी तरीके के उग्रवाद हो या फिर किसी तरीके से क्राइम की बात हो, कहीं भी मतदाताओं के उत्साह पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। 1 बजे तक जो मतदाताओं का रुझान आया है उसके मुताबिक गया जिला के उग्रवाद प्रभावित इमामगंज विधानसभा क्षेत्र नंबर 1 पर है, तो दूसरी तरफ बेलागंज में भी मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। लेकिन इन तमाम जो वीडियो और तस्वीरें सामने आई है उसके मुताबिक आप खुद समझ सकते हैं या कहने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने और प्रशासन ने तैयारी कर रखी है। एक तरफ सुरक्षा के दृष्टिकोण से अश्वदस्ता यानी कि घोड़े की दस्ता मौजूद है, तो दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी से लैस ड्रोन कैमरे के नज़र में तमाम तरह की वोटिंग की प्रक्रियाएं कराई जा रही है। एसएसपी गया के खुद कई बूथों पर घूम कर जायजा ले रहे हैं, साथ में जिला पदाधिकारी भी मौजूद हैं, जैसा कि आप वीडियो और तस्वीरों में देख पा रहे हैं। पहले इमामगंज जो उग्रवाद को लेकर चर्चा में रहता है, कई जगह सुदूर इलाके हैं जहां सड़कें या फिर दूसरे आवागमन की व्यवस्थाएं नहीं है, तो वहां किस तरीके से घोड़े दस्ते जा रहे हैं, आ रहे हैं। जरा एसएसपी गया को आप सुनिए। पूरे बेलागंज और इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में अभी पोलिंग चल रहा है और पूरे सभी जगहों पर बिल्कुल शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कहीं से भी कोई भी सूचना प्राप्त होती है तुरंत उसका सत्यापन कराया जाता है और इसी क्रम में सभी वरीय पदाधिकारी भी लगातार भ्रमणशील हैं और उसको जो आवश्यक कार्रवाई है उसको करवा रहे हैं। जो हम लोगों ने बिल्डिंग पे तो जो फोर्स है उसको दिया ही है, बट उसके साथ साथ सेक्टर पदाधिकारी और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी की टीम बनाई गई है, इस जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह कार्य करते हैं और उससे भी और उसके साथ साथ फिर मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग की टीम बनाई गई है, जिसमें विभिन्न सेक्टर्स के लोग हैं, सेक्टर्स हैं और वो भी लगातार सब पूरे क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील है और इसके अलावा जोनल, सुपर जोनल और बनाया गया है। अभी तक कहीं से भी किसी प्रकार की कोई समस्या की सूचना नहीं प्राप्त हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसको शांतिपूर्वक हम लोग संपन्न कराएंगे। आपके माध्यम से सभी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि यह लोकतंत्र का पर्व है और आपका अधिकार है, आप अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। तो अभी आपने एसएसपी गया को सुना है, किस तरीके से उन्होंने कहा है कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। गया के 2 विधानसभा क्षेत्र, एक बेलागंज तो दूसरा इमामगंज। हालांकि दोनों सीटों पर मतदाताओं का जो उत्साह है काफ़ी मजबूत दिख रहा है, काफ़ी ऊंचा दिख रहा है और लोग अपने मताधिकार का बखूबी प्रयोग करते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से सुरक्षा के पूरी तरीके से चाक चौबंद किए गए हैं, कहीं कोई उग्रवाद जैसी घटना ना हो, कहीं कुछ बड़ा बवाल ना हो। इन तमाम तरह के बिंदुओं पर नज़र भी रखी जा रही है। खास करके इमामगंज में जिस तरीके से जंगल और पहाड़ से घिरा हुआ क्षेत्र उग्रवाद को लेकर चर्चा में रहने वाला, हालांकि मौजूदा कुछ समय से जीताराम मांझी को लेकर इमामगंज अपने आप में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, तो दूसरी तरफ बेलागंज
पिछले 30 से 35 साल से सुरेंद्र यादव के लिए मजबूत गढ़ के रूप में जाना जाने वाला बेलागंज का जो उत्साह है इस बार जरूर कुछ बदलाव की ओर संकेत देता हुआ दिख रहा है। फिलहाल आप अपनी राय और प्रतिक्रिया क्या रखते हैं हमें कमेंट में जरूर पहुंचाइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।